दर्शन ऋषि संस्कृति का यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। प्रतिदिन की भांति यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा जो हमारी घरेलू परंपरा है, हमारी प्राच्य विद्या है, जिसके माध्यम से कैसे हम अपने तन मन को शुद्ध बनाएं, कैसे अपने घर को हम स्वस्थ बनाएं। तो यह यज्ञ विद्या, योग विद्या और आयुर्वेद की जो विद्या रही कि हर घर इसका पालन पहले सभी करते थे, इसीलिए कोई रोगी नहीं होते थे, कोई जो है बीमार नहीं होते थे, अर्थात सभी स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज यह जो चारों ओर से एक भाग दौड़ मचा हुआ है, जो समय का अभाव हमने अपनी ओर से बना रखे हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, अपने स्वयं को जानने के लिए समय नहीं है, जो इस बाह्य जो चकाचौंध में हम जो कहीं न कहीं उलझ चुके हैं, जिसके कारण से हमको ये दुख, कष्ट, बीमारियों का, आदि व्याधियों से हमको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपनी जो पुनः प्राच्य जो विद्या है, हमारी जो घरेलू परंपरा है योग यज्ञ आयुर्वेद की, उसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज पुनः हम ऐसी समस्या, बीमारी के बारे में संवाद मैं करूंगा, बताऊंगा, जिससे अनेक लोग हमेशा जूझते रहते हैं, उससे अपने आप को प्रभावित समझते हैं और उस कारण से कष्ट में, दुख, परेशान और शरीर में पेन है, दर्द है। ऐसी स्थिति में इस समस्या से जो जूझ रहे हैं, इससे जो प्रतिदिन अपने आप को कष्ट महसूस कर रहे हैं और इसके कारण का भी पता नहीं चलता है, उसके लिए कारण को पता करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराते हैं। फिर भी जो समस्या है, उसका जो कारण है, उसका रीजन है, उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो ऐसी जो समस्या है, ऐसी जो व्याधि आदि है, उससे कैसे अपने आप को हम ठीक रखें। तो चूंकि जो कर्म है, उस कर्म का जो हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको निश्चित रूप से मिलता ही है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। शुभ रूप में हम देखते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं। हम प्रतिदिन यदि सुबह प्रातः काल उठते हैं, खेत में यदि हम जैविक खाद डालते हैं तो फसल हमको वैसी ही स्वास्थ्यवर्धक मिलती है। प्रातः काल उठते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। तो शुभ कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी शुभ होता है। तो कुछ तो जो है तात्कालिक हमको रिजल्ट मिलता है, कुछ जो है बाद में उसका परिणाम मिलता है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको 1 साल, कोई बीए कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, तो उसके लिए उनको 3 साल समय लगाना पड़ता है, 2 साल समय लगाना पड़ता है, तब परिणाम आता है। कोई यदि बड़ा बिजनेस तैयार करना चाहता है तो उसके लिए उनको उस प्रकार से 5 साल 10 साल लगाता है, तब कोई एक उच्च स्थिति में पहुंच पाता है। तो कुछ का तो तुरंत हमको रिजल्ट मिलता है कि हमने ब्रश किए, दातुन किए तो तुरंत दांत साफ हो जाता है, तुरंत हम फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ जो है दीर्घकालिक परिणाम देने वाले होते हैं। तो इसमें शुभ अशुभ 2 कर्म है। जैसे हमने किए उसका परिणाम वैसे हमको शुभ मिलता है। गलत किए, जैसे चोर है, चोर ने गलत किए
तो पकड़े गए तो तुरंत परिणाम मिलता है उनको दंड, नहीं पकड़े गए तो बाद में तो मिलना ही है। तो परिणाम तो मिलना ही है कर्म के अनुसार से। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमको दृष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो आगे जाकर हमको अदृष्ट रूप में महसूस होता है, जिसको हम कहे पूर्व जन्म के संस्कार, जिसको कहे हम प्रारब्ध। कुछ ऐसे कर्म होता है, जैसे अब बच्चों में ही देखें कि किसी के यहाँ कुछ बच्चे काफी बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है, उनके घर में कोई इस प्रकार से नहीं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार से उनका जो मेमोरी पावर है, कैचिंग पावर है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, सार का होता है। कुछ जो है जन्मजात ही काफी संस्कारी होता है, काफी नॉलेजफुल होता है, या कहें कि अलग अलग जो सेक्टर है, चाहे वो खेल हो या फिर इंजीनियरिंग हो या डॉक्टर्स हो, तो तुरंत वो उस प्रकार से अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी परिश्रम करने के बाद भी, काफी मेहनत करने के बाद भी वो उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे यदि देखें कि रीजन क्या है, तो वो है संस्कार, वो है हमारा प्रारब्ध, कि हमने पिछले जन्म में, और अपने यहाँ तो परंपरा रही, हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं, आज दृष्ट भी है, काफी हमको न्यूज अलग अलग और माध्यम से देखने सुनने को मिलता है कि पहले किसी को किसी कारणवश से आपस में लड़ाई हुई और एक ने दूसरे को गोली मार दी, उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब इस जन्म में, अभी का जो जन्म है, उसमें उसके शरीर में जो पूर्व जन्म में उनको गोली जहां पर, जिस स्थान पर लगी थी, वो इस जन्म में भी वहां पर वो स्पॉट दिखाई देता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे है संस्कार, प्रारब्ध। और वो जो पूर्व जन्म में हमने जो भी कर्म शुभ या अशुभ, सही या गलत किए, वो हमारे इस जन्म में तो नॉलेज तो हमको दिखाई देता ही है कि जन्मजात बुद्धिमान है, तेज है। वैसी बीमारी भी पूर्व जन्म से हमारे इस जन्म में संस्कार के रूप में आती है। और इसलिए कई आपने ये सुने हैं अलग अलग पुनर्जन्म, जो मैंने अभी तुरंत बताया कि इस प्रकार से लोग अपने अनुभव बताते हैं कि मैं इनके यहाँ जन्म लिया था, मेरा ये नाम है, परिवार का ये नाम है। इस प्रकार से जो संस्कार है, जो शुभ अशुभ, वो पूर्व जन्म के भी इस जन्म में हमको मिलता है, और वो चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, दोनों मिलता है। तो ऐसी बीमारी भी हमको इस जन्म में मिलती है। उसी को ही प्रारब्ध कहा गया है शास्त्रों में, उसी को ही संस्कार कहा गया है। जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में यह जो संस्कार है वो स्टोर होता है, और फिर इस जन्म में वो धीरे धीरे समय कालांतर में वो उभर आता है। और फिर इस कारण से हम काफी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी समस्या बनी रहती है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको किस प्रकार से दूर करें, उसके लिए हमारे शास्त्रों में पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने बताए हैं कि यह जो हमारी जो परंपरा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा, योग यज्ञ आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, जो अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं घरेलू, उनका उपयोग लेकर हम जो नेगेटिविटी एनर्जी है, नकारात्मक जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको भी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग साधन बताए गए हैं। आज यदि देखें तो मॉडर्न साइंस दृष्ट पर विश्वास करता है, उसी को ही वो मानता है, और इसलिए सारे जो है चिकित्सा देने के बाद भी, अलग अलग और रिपोर्ट करने के बाद भी, एक्सरे करने के बाद भी, पूरे शरीर के मैपिंग करने के बाद भी जो कारण है, जो रीजन हो, पता ही नहीं चलता। तो इसका उपचार मॉडर्न साइंस में नहीं है, लेकिन अपनी जो प्राच्य विद्या है, अपनी जो प्राचीन विद्या परंपरा के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे निश्चित रूप से ये दूर होते हैं। और उसके लिए फिर अलग अलग सामग्रियां बताई गई है, अलग अलग जड़ी बूटियां बताई गई, जिसके सेवन से, खाने से, हवन करके, हवा बना कर लेने से उसका उपचार होता है। तो अब हम आगे इसी पर बताते हैं।
तो उसके लिए फिर अपने यहाँ रिसर्च करके शास्त्रों में जो जड़ी बूटियां बताई उनको सब संग्रहित करके इस प्रकार से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री बनी है। प्रारब्ध जो दोष है, जो समस्या है, उनके निदान के लिए ये सामग्री जो प्रारब्धेष्टि, जिसमें अलग अलग कंटेन जड़ी बूटियां मिली हुई है, जिसमें किशमिश है, काले तिल है, फिर छुहारा है, और फिर वैसे ही इसमें बादाम है, गिरी है, मिश्री है, सुपारी है, कमलगट्टा है, नारियल गोला है, फिर पीपल छाल है, उसके साथ साथ पलाश पुष्प है, और जौ है, खदीर है और अपामार है। तो इस प्रकार से इसमें 14 प्रकार की जो जड़ी बूटी है, कंटेन है, वो मिली हुई है। तो इसी से अभी हम हवन करेंगे, और हवन से जो इस प्रकार की स्वयं में या परिवार में किसी को समस्या हो तो उनको दूर कैसे करना है। तो आइए अब हम ये सामग्री निकाल कर रखें, यही प्रारब्धेष्टि। और ये 3 समिधा, गोमय समिधा आम बर पीपल की भी ले सकते हैं, जिनके पास गौ माता है तो ऐसे गोबर की भी समिधा बना सकते हैं। एक इस प्रकार से गोमुखी पात्र हो या कलश, उसमें पानी रख लेते हैं जल सिंचन हेतु। और आचमन के लिए ये 1 चम्मच इस प्रकार के पात्र और 1 प्लेट हाथ धोकर छोड़ने के लिए। एक दीपक रखते हैं, उसमें घी लगाकर कपूर रख के इसको हम फिर इस दीपक को जलाने के लिए एक दिया सलाई माचिस और कुछ इस प्रकार से कपूर अपने पास रख लिए। घी की आहुति देने के लिए इस प्रकार से एक सुरुआ घी रखने के लिए ये पात्र अपने पास रखते हैं। फिर समिधा किस प्रकार से सजानी है और कौन सा हवन कुंड लेना है, तो ये मिट्टी के पात्र हो या फिर कॉपर जो तांबे का पात्र है, विशेषकर सुचालक होता है। हम सभी देखते हैं बिजली में इसी का तार प्रयोग होता है, जिससे कि जो बिजली है, जो विद्युत है, तुरंत तरंग पहुंचे। तो वैसे ये भी तुरंत गर्म हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में इसका विधान बताया है। तो ऐसे एक स्टेनलेस हवन कुंड, और फिर इस प्रकार से समिधा हम सजा लेते हैं 2 आड़ी और उसके ऊपर, और 3 इस प्रकार से हम रखते हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया ही कि किस प्रकार से सारे जो है पात्र और सामग्री हमको सजाकर रखना है। तो हवन करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में मंत्र बताया है वो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय, जिसको महामंत्र कहा गया। तो ऐसे जो गायत्री मंत्र है वो याद है तो उससे करें, या फिर महामृत्युंजय। तो 11 आहुति से हम हवन करेंगे, और इसमें काल का जो समय है वो बहुत ही कम लगता है, 10 से 15 मिनट में हम हवन पूर्ण कर लेते हैं। उसके पश्चात फिर वहीं बैठकर ध्यान साधना करके जो उस प्रकार से हमको यदि अंदर कुछ व्याधि आदि हमको लगती है समस्या, तो उसका निदान निश्चित रूप से इससे हम कर पाते हैं। तो आइए प्रारंभ करेंगे, ऐसे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो ऐसे 3 बार हम मंगलाचरण करते हैं, ओम का उच्चारण। अब जो दीपक देख रहे हैं इसको हम दिया सलाई से जला लेते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में कपूर ले लेते हैं और इसको भी जलाकर ऐसे रखेंगे। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए हमने इस प्रकार से जलते हुए जो कपूर है
अग्नि, उसको यज्ञाग्नि को हमने यज्ञ वेदी के मध्य में समर्पित किए। आइए अब जो 3 समिधा आपके पास है या जो भी समिधा बचे उसको आप और इस प्रकार से रख दें। 2 समिधा है तो 2 इस प्रकार से, और ये अग्नि प्रज्वलित हो और प्रदीप्त हो तब तक हम आचमन करेंगे, जल सिंचन करेंगे, उसके पश्चात फिर हम आहुति समर्पित करते हैं। तो ये जो जल पात्र है, आचमन पात्र है, अपने जो दाएं हाथ है, दाईं अंजलि है, इसमें 1 चम्मच ऐसे जल ले लेते हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए इसको पान करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। इस प्रकार से फिर से लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। और अंतिम बार जल उतना ही लेते हैं जिससे कि हमारे कंठ तक जाए और नीचे भी न गिरे। ओम सत्यम यशः श्रेर्मयि श्रेष्ठयताम स्वाहा। ऐसे अब ये जो पात्र है इसमें हाथ धोकर जल छोड़ देते हैं। बाएं हाथ में अब जल लेंगे, अंग स्पर्शन करते हैं, मुख, नासिका, आंख, कान, भुजाएं, पैर और संपूर्ण शरीर हमारा स्वस्थ हो, हमारी इंद्रियां दीर्घायुष्य को प्राप्त करें। तो दाएं हाथ की 2 उंगली मध्यमा नामिका को हम ऐसे डुबाकर रखते हैं। ओम वाग्मा आस्ते अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। तो इस प्रकार से जब भी हम यज्ञ हवन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यज्ञ एक तीर्थ स्थल है, पूजा पद्धति है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, अन्य और तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो धवल वस्त्र स्नान कर जाते हैं, मन को पवित्र करके जाते हैं, वैसे ही इस यज्ञ रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को मार्जन करते हैं, अपने आप को हम पवित्र करते हैं। तो आइए अब हम जो सामग्री है और घी है उसकी आहुति देंगे। मैंने बताया था कि 11 से 21 आहुति, चाहे वो गायत्री मंत्र से हो या महामृत्युंजय जैसे, तो हम दोनों से कुछ कुछ आहुति कुल मिलाकर 11 आहुति समर्पित करेंगे। तो शुरुआ को जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे इस प्रकार से पकड़ के और स्वाहा के साथ हम ये आहुति समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे यदि आप अकेले हैं तो पहले घी की आहुति दे, पश्चात फिर सामग्री की आहुति दे। सपरिवार हैं तो जो मुख्य यजमान है घी की आहुति, फिर अन्य अपनी सामग्री, और सामग्री भी इस प्रकार से अपान मुद्रा में अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका, इस प्रकार से और ऐसी आहुति अपनी पहुंचानी है। अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है, अग्नि वही देवानाम मुखम कहा। जैसे हमारा मुख है, संपूर्ण शरीर को ऊर्जा इस मुख में जो भोजन डालते हैं उसी से मिलती, वैसे ही संपूर्ण ये जो पंच महाभूत है उनको ऊर्जा, एनर्जी, बैलेंस इसी अग्नि से मिलती है। तो आइए समर्पित करते हैं पुनः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो ये कुल 11 आहुति गायत्री और महामृत्यु जैसे हमने समर्पित किए। उसके पश्चात फिर सर्वम वै पूर्णम स्वाहा ऐसे 3 बार बोलते हुए क्रमशः घी और सामग्री की आहुति करके हम इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। आइए, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इस प्रकार से और थोड़े से ऐसे हाथ में घी ले लीजिए और दोनों को आपस में घर्षण कर यज्ञाग्नि को इस प्रकार से या दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे जोड़ के और दिव्य प्रार्थना करते हैं कि जो अग्नि का स्वभाव है कि ये अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गतिमान होती है। अग्नि का स्वभाव प्रकाश है, अग्नि का स्वभाव उष्मा है, ताप है। तो वैसी अग्नि की भांति हम भी ओज तेज बल से युक्त हो, तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए उस परम पिता परमेश्वर जो उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ अग्निदेव कर रहा है। ओम तेजो असि तेजोमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम ओजो असि ओजोमय धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, ओम सहो असि सहोमय धेहि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो इस प्रकार से छोटा सा हवन प्रतिदिन करें। जिनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, घर में आपस में यदि किसी भी प्रकार से कलह है, राग द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो ऐसी स्थिति में यह यज्ञ एक दैवी विधा है जिसको अपनाकर चारों ओर हम एक सात्विक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो निगेटिविटी एनर्जी है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये जो जगत है जो हम देख रहे हैं, ये 1% ही हम देख पा रहे हैं, बाकी 99% हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देता है। इतना बड़ा यह संसार है, इतना बड़ा यह जो पिंड है, ब्रह्मांड है, पिंड से लेकर यह ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी जो आहुति है, अपने जो भाव है, अपने जो विचार है, उस विचार को हम यज्ञ में आहुति देकर सूक्ष्म कर हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। उनके जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा छोटा सा एक लघु हवन यज्ञ करें। उसके पश्चात फिर यहीं बैठकर अपने ध्यान करें, प्राणायाम करें। जहां पर भी कोई समस्या है, चाहे वो मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, वहां पर हम ध्यान केंद्रित करें। तो इससे उठ रही ये जो देख रहे हैं आप, जो सूक्ष्म एनर्जी है, जो हमने गायत्री मंत्र बोले, ऐसे तो
हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारे जो मस्तिष्क में गाबा केमिकल्स पाए जाते हैं, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, जिसकी कमी से स्ट्रेस की समस्या, डिप्रेशन, अनिद्रा, एपिलेप्सी की भी समस्या आ जाती है। तो जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, ओम से लेकर फिर आगे जो मंत्र है उसको जब हम उच्चारण करते हैं और एक भाव के साथ, तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, तरंगे हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हमारे जो नसें हैं उसमें एक वाइब्रेशन तैयार करते हैं, जिसके कारण से फिर धीरे 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 हम बिल्कुल एक स्वाभाविक स्थिति में, जो आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, शांत हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से फिर कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, डिप्रेशन की समस्या नहीं, जो आज हम देख रहे हैं चारों ओर से इस प्रकार से डिप्रेशन, तनाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो छोटा सा एक लघु हवन करें, और पहले तो हर घर यज्ञ करते ही थे, हर घर यज्ञ, अग्निहोत्र, होम। तो अपने घर में इसको पुनः हम घर वापसी इसका करें, जो आज हम बाहर निकालते हैं कि जी स्वयं के लिए ही जगह नहीं, स्वयं के पास समय ही नहीं है, तो फिर हम हवन के लिए समय कहाँ दे पाएं। तो इस कारण से समय नहीं है, ऐसे करके हमने जो अवहेलना किए, अवज्ञा की, इस कारण से बीमारियां फिर हमारे घर में आ गई, स्वयं के घर में आ गई। तो उसको दूर करने के लिए पुनः यज्ञ को वापिस हमको अपने घर में लाना है, तो ये करें। फिर मैंने कहा प्राणायाम जो योग है, योग में ध्यान भी एक माध्यम है, उद्गीत प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है। तो ये करें तो उससे और हमारे अंदर स्टेमिना, जो स्वास्थ्य का स्टेमिना है, स्थिरता है, वो जो आयुर्वेद में तुलसी है, तुलसी को हम अपने घर में लगा कर रखें, अभी भी रखें, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं ले पाते। तो तुलसी को अपने घर में लगाएं, उससे जो निकलने वाली जो एनर्जी, वो भी आपके घर में जो मोबाइल से, लैपटॉप से, अलग अलग और इलेक्ट्रिक सामानों से जो रेडिएशन निकलते हैं, उनको वो कंट्रोल करने का काम करती है तुलसी। वो करें। उसकी जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उसको हम काढ़ा बनाकर पिए। एलोवेरा को हम खाएं, हलवा बनाकर, जूस के रूप में, और अलग अलग उसमें दवाई के रूप में। तो इससे जो है किसी भी प्रकार से जो प्रारब्ध दोष है, या जो भी हमको इस प्रकार से अनुभव में समस्या अनुभव में आती है, उस समस्या को हम धीरे धीरे इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो आपको मैं बताया ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जिसमें 14 प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं उनको मिलाकर बनी हुई है। तो ऐसा छोटा सा इसी सामग्री से आप हवन करें, और उसी में बैठकर ध्यान साधना उपासना करें अपने घर में। इसको ऐसे एक बार घुमा दे तो घर में भी किसी भी प्रकार से निगेटिविटी एनर्जी है तो उसको दूर करने का भी सामर्थ्य यह यज्ञ करता है। तो यह जो दैवी यज्ञ है, इसको अपनाएं, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, जो न्यूरोग्रिट है, हिप्नोग्रिट है, उसको लें, जिससे कि शरीर में ताकत आए, शरीर में बल आए। तो ऐसे अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपसे पुनः हम मिलेंगे। इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, पुनः आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमन, प्रणाम, ओम।